हाय एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आज हम बनाएंगे कलियों वाला प्लाज़ो। ये मेरे पास 4 मीटर का फैब्रिक है। इसमें हमें एक प्लाज़ो भी बनाना है और एक हम बनाएंगे शॉर्ट टॉप यहाँ तक का। अब बात कर लेते हैं प्लाज़ो की। तो प्लाज़ो में हम डालेंगे 12 कलियाँ। आप इसको कम का भी बना सकते हो, ज़्यादा का भी बना सकते हो। फिर ये डिपेंड करता है आपके फैब्रिक पे। अगर आपको बहुत ज़्यादा घेर वाला चाहिए तो उसके लिए आपको फिर उतने ही ज़्यादा कपड़े की ज़रूरत पड़ेगी। मैं जो बनाने वाली हूँ उसमें लगभग हमारा 2.5 से 3 मीटर कपड़ा फिर भी लग जाएगा। अब बात आती है मेजरमेंट की। तो इसमें 3 मेजरमेंट की ज़रूरत पड़ती है। एक तो आपके कमर के साइज़ की, दूसरा आपका हिप का साइज़, और तीसरा जो हमारा लंबाई बन के तैयार होगी प्लाज़ो की वो। चलिए, आपको कलियों वाला प्लाज़ो बहुत थोड़ी देर लगेगी। मैं आपको 1 मिनट में समझा दूंगी कि हमें कटिंग कैसे करनी है। वो ज़रूरी भी है, आप किसी भी साइज़ की फिर कटिंग आराम से कर पाओगे। देखिए, कली वाले प्लाज़ो में हमें टोटल कलियां डालनी है 12। 3 कली ये एक पैर की हैं, तो 3 कलियां आपको दिखाई दे रही हैं। 3 कलियां पीछे होंगी, 6 कलियां एक पैर की हो गई, और ऐसे ही दूसरे पैर की 6 कलियां, तो टोटल हो गई 12 कली। अब ये जो ऊपर वाला हिस्सा लेना है, कमर वाला हिस्सा, तो कमर वाले हिस्से में हम करेंगे 10 ऐड। 34 में 10 ऐड कर देंगे, वो आ जाता है 44 इंच। यानी सारी टोटल कलियां हमें लेनी है 44 इंच की। अब एक कली कितने की हो जाएगी? टोटल 12 कलियां हैं, तो 44 को हम 12 से भाग कर देंगे, वो आ जाता है हमारा 3.6, यानी 3.5 आप समझ सकते हो। फिर कुछ हिस्से हमें मार्जिन का भी चाहिए, दोनों साइड सिलाई में दबेगा, तो हम इसको टोटल ले लेंगे 4.5। इसमें हम 1 जोड़ देंगे, ठीक है। तो ये जो चौड़ाई है ये हम लेंगे 4.5 इंच की। अब देखनी है लंबाई। लंबाई में देखिए आप 37 इंच है। फिर कुछ नीचे कई बार शेप देने के लिए थोड़ा बहुत कट भी करना पड़ जाता है, तो इसलिए 37 में हम 3 जोड़ेंगे, वो आ जाएगा 40 इंच। तो 40 इंच यहाँ से यहाँ तक हम लेंगे लंबाई। अब कई बार सवाल आता है क्रॉच कितना लेना है, ये क्रॉच का एरिया। तो क्रॉच जो होती है वो हम लेते हैं हिप में 4 को भाग देने से, डिवाइड कर देने से। हिप हमारे 40 इंच के हैं, उसको 4 से भाग करोगे तो आता है 10। अब 10 में हम 1 इंच और एक्स्ट्रा जोड़ देंगे, तो वो टोटल हो जाएगा 11 इंच। यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई हम लेंगे 11 इंच की, और 2 इंच हम यहाँ पे बढ़ा देंगे। यहाँ से 11 है और 2 इंच हमने इस साइड बढ़ा देना है। अगर किसी के हिप ज़्यादा है, 40 से ज़्यादा है, तो यहाँ पे 2.5 बढ़ा सकते हो आप, और यहाँ भी 11 की जगह आप 12 कर सकते हो। तो ये इसके ऊपर हमारी टोटल कटिंग रहेगी। इस तरह से आप कोई भी ये प्लाज़ो बना सकते हो कलियों वाला, किसी भी साइज़ का। चलो कटिंग शुरू करते हैं। अब पहले हम नापेंगे लंबाई। लंबाई हमारी 37 इंच रेडी थी। अब 37 में हम 3 इंच जोड़ के 3 इंच एक्स्ट्रा लेंगे लंबाई। 37 में 3 इंच एक्स्ट्रा लेने से वो आते हैं 40 इंच। 12 कलियां डालनी हैं प्लाज़ो में, तो जो कमर होती है उसमें हम 10 इंच जोड़ देंगे और फिर उसको 12 से भाग कर देंगे। कमर 34 इंच की है, उसमें 10 इंच जोड़ देने से वो आ जाती है हमारी 44 इंच की। अब 44 इंच की कमर को अगर आप 12 से डिवाइड कर दोगे तो आता है 3.6, यानी लगभग 3.5। 3.5 हमें रेडी चाहिए ऊपर से कली। आधा इंच दोनों साइड सिलाई में दबेगा, तो यानी टोटल चाहिए हमें 4.5 इंच। 4.5 इंच का आधा कितना होता है? ये देखिए, ये होता है 2.25 इंच। तो यहाँ से हमने 2.25 पे निशान लगा दिया है। अब नीचे निशान लगाएंगे हम। ये निशान लगेगा हमारा 11 इंच मुझे चौड़ाई चाहिए, तो 5.5 इंच हो जाती है वो आधी पे। 5.5 इंच पे ये हो गया निशान। अब जो ये वाला निशान है और ये ऊपर वाला निशान, बीच बीच में निशान लगा दीजिए। इन्हीं कलियों को उठा के हम उल्टा सीधा रख देंगे। जैसे ये इधर ये छोटा हिस्सा था, इसको उठा के अब आप ऐसे रख दीजिए इधर।
इसे कट कर लीजिए। फिर इसको ऐसे रख दीजिए उल्टा। अब कलियां गिन लीजिए हमारी 12 हो रही हैं कि नहीं। कई बार ऐसा होता है कि हमें लगता है अब कलियां पूरी हो गई हैं। ये देखिए कलियां गिनेंगे अब हम 9 और 10। ये हमारे पास सिर्फ 10 कलियां आई हैं। 2 कलियां हमें और चाहिए, वो हम उस फैब्रिक में से कट करेंगे। क्रॉच के लिए 4 कलियां हम रख लेंगे इकट्ठी। रख लिए ऐसे ये क्रॉच वाले हिस्से में यहाँ पे। अब देखिए आपको समझाते हैं कि उसकी कटिंग कैसे होगी क्रॉच की। ये कलियां ऐसे जुड़ेंगी एक दूसरे के साथ, जुड़ के लगभग ऐसे हो जाएगा ये। ठीक है, यहां तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए ऊपर कमर तो हमने नाप के ले रखी है, ये इतनी ही चाहिए हमें। हम क्या करेंगे, यहां से क्रॉच की लंबाई लेंगे इधर से ये, और लंबाई लेंगे हम 11 इंच की। क्रॉच लेने का तरीका ये होता है, आपके हिप जो होते हैं डिवाइडेड बाय 4 + 1। तो हिप मैंने आपको बताए थे 40 इंच के थे। अब उसको 4 से डिवाइड कर दिया, क्योंकि 4 हिस्से कपड़ा फैब्रिक होता है, 1 2 3 4 4 हैं ये। ठीक है, तो ये हो गए 10 और 10 में 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन का, तो टोटल हो गया 11 इंच। यानी 11 इंच लेंगे हम आसन की लंबाई। लंबाई क्लियर हो गई आपको कि हिप को 4 से भाग कर दीजिए और उसमें 1 जोड़ दीजिए, और यहां से हम लेंगे 2 इंच। अगर किसी के हिप ज़्यादा है, भारी है, तो यहाँ से 2.5 इंच आप ले सकते हो, नहीं तो 35-36 तक 2 इंच काफ़ी है, 40 तक भी 2 इंच बहुत है। इसको इस लाइन से हम मिला देंगे ऐसे। अब यहाँ पे हमें क्रॉच ऐसे बनाना है, ये गोलाई करके, ये हो गया हमारा क्रॉच। ठीक है, आसन हमारा जिसको बोल देते हैं हिंदी में, ये हमारा आसन हो गया है। बिल्कुल बराबर रख के इसको कट कर देंगे हम। पहले हम सामने वाली बेल्ट काटेंगे जिसमें हम पेस्टिंग जोड़ते हैं, वो लगभग 20 इंच तक रेडी होती है हमारी सिलाई करने के बाद। अब उसको हम जो सेंटर पॉइंट है वहाँ से 1.5 इंच नीचे लेंगे। ये चौड़ाई हमने 10.5 ले ली है लगभग, तो कुछ एक्स्ट्रा रहेगा तो चल जाएगा। अब यहाँ से हमने लिया है 1.5 इंच नीचे, बीच वाले बंद वाले हिस्से से। ये क्रॉच एरिया की तरफ आएगा झुकाव इसका। तो देखिए इसको रख के ऐसे राउंड शेप दे दी है। ये इस तरह की हमारी बेल्ट कुछ लग के रेडी होनी है गोल शेप में। अब कुछ मार्जिन भी चाहिए, तो 1 इंच एक्स्ट्रा हमने इसमें मार्जिन ऐड कर दिया है, ये देखिए। ठीक है, तो ये लगभग 2.5 इंच तक चौड़ी हमने एक पट्टी काट ली है, हल्की सी राउंड शेप की। थोड़ा सा राउंड शेप में रहेगा तो ये बेल्ट की फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। अब जो पीछे वाली जो बेल्ट लगानी है हमें, वो हम सीधी ही कट करेंगे। यहाँ पे हमें इलास्टिक डालनी है। ये 4.5 इंच की चौड़ी मैंने ली है। ये नॉर्मल ऐसे ही पट्टी है जो हम हमेशा प्लाजो में कट करके लगाते हैं। अब ये दोनों पट्टियां हमारे पास आ गई हैं, फ्रंट की और बैक की। ये ज्वाइंट करते टाइम आप देखो।